हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 9th का एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो 11 अप्रैल को है। ऐसे में दोस्तों हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है, 3 या 4 दिन का जो भी समय बचा हुआ है, इसमें हमें उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। सो दोस्तों द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के लिए क्लास 9th के एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। एक ही वीडियो में संपूर्ण क्वेश्चन यानी हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन चारों पुस्तकों को दोस्तों एक ही वीडियो में हम कंपाइल करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लेकर आए, जिससे आपको दोस्तों आसानी हो और एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसे हम कहते हैं नासीवाद और हिटलर उदय, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले आपके एसएसटी में वह वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना, ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता था 4 नंबर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। इसके अलावा जर्मन सरकार ने सबसे अधिक अत्याचार किस समुदाय पर किया था, तो यहूदियों पर किया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नाज़ीवाद से क्या अभिप्राय है। जी हाँ, नाज़ीवाद से क्या अभिप्राय है। ठीक है, उन कारकों का उल्लेख करो जिनके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय किस प्रकार हुआ। इसके अलावा नाज़ीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो, ये क्वेश्चन ही दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है नाज़ी शासन में महिलाओं से कैसे भिन्न भेदभाव किया जाता था, संक्षेप में चर्चा करें, अथवा नाज़ी शासन में महिलाओं की क्या भूमिका थी, चर्चा करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाज़ीवाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, जर्मनी में वाइमर गणराज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया। हिटलर की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन है न्यूरबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के क्या प्रावधान थे। मित्र राष्ट्रों के साथ वारसाई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर तथा अपमानजनक थी, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ये कर लेना आपको। नाज़ी शासन के अधीन जर्मनी में हुए महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट से क्या अभिप्राय है, संसार को इसकी जानकारी कैसे मिली। तो ये दोस्तों इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाज़ी और जो चैप्टर 3 आपके इतिहास का वो इसके सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने बता दिया है। चैप्टर 2 का दोस्तों इस एक सेपरेट वीडियो हमने पहले बना रखी, उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, यहाँ से हिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी, जो मानचित्र से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो यहाँ से देख सकते हैं दिए गए मानचित्र 106 नदियों की पहचान करो, नाम लिखें। तो यहाँ पर ये मानचित्र में नदियों के नाम बताया गया दोस्तों, ये आपको लिखना है। आप देख सकते हैं चेनाब, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, चंबल। ठीक है, तो ये मैप में जो दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब ज्योग्राफी के चैप्टर 4 जलवायु, मानसून से आप क्या समझते हैं, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, महासागरीय धाराएं, उच्चावच एल नीनो किसे कहते हैं, एक वायुसे बल क्या होता है, काल वैसाखी और आम्र वर्षा क्या है। तो ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लेनी है। नेक्स्ट की बात करें तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनें। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, मानसून को परिभाषित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, ये क्वेश्चन है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। वर्षा का समय व मात्रा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है दोस्तों, ये आपको कर लेना पूरा। इस जो कंप्लीट वीडियो का कंप्लीट जो PDF है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, भारत की शीत ऋतु की 2 मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थार मरुस्थल में बहुत कम वर्षा क्यों होती है, कोई 2 कारण लिखिए। चेन्नई में दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है। पश्चिमी जेट वायुधारा तथा पूर्वी जेट वायुधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके अलावा भारत में आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु में 3 विशेषता बताओ। स्थिति, अक्षांश, उच्चावच भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक है, समझाइए। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। उदाहरणों की सहायता से भारत में जलवायु दशाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ से आपको पूरा कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चुनावी राजनीति। ठीक है, तो चुनावी राजनीति से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मताधिकार क्या है, राजनीतिक प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, सुरक्षित स्थान क्या होता है, वयस्क मताधिकार, चुनाव आयोग, चुनावी धांधली, निर्वाचन क्षेत्र और आचार संहिता क्या है। तो यहाँ से 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है भारत में मतदाता कौन हो सकता है, भारतीय मतदाता की कौन कौन सी 3 योग्यताएँ होनी चाहिए, भारत में निर्वाचकीय प्रवृत्तियों पर एक संक्षिप्त नोट लिखो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जाता है उनमें से किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए, चुनाव के रद्दीकरण से क्या अभिप्राय है, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया की किन्हीं 2 अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, भारत में चुनाव प्रणाली के किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए, धन का अधिक खर्च, चुनाव में अपराधियों का प्रवेश। चुनाव आयोग के 5 महत्वपूर्ण कार्य लिखे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण कार्य चुनाव आयोग के जो है। भारतीय चुनाव प्रणाली 5 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय चुनाव प्रणाली 5 मुख्य विशेषताएं। भारत में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से परिणाम समाप्त होने तक कौन कौन से भिन्न पड़ावों से निकलती है, चुनाव क्षेत्र निश्चित करना, मतदाताओं की सूची तैयार करना, चुनाव तिथि घोषणा, नामांकन पत्र दाखिल करना, चुनाव प्रचार, मतदान और परिणामों की घोषणा। भारत की निर्वाचन प्रणाली की कोई 5 कमजोरियां इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कर लेना आपको। इसके अलावा गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका क्या होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 से सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए, काम रोको प्रस्ताव क्या होता है, प्रश्नोत्तर काल का क्या अर्थ है, भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट 2 नंबर से पूछा जा सकता है। संसद मंत्रिमंडल को किस प्रकार हटा सकती है, ये पूरा आपको कर लेना है दोस्तों। 1 नंबर में हालांकि क्वेश्चन तो नहीं पूछा है बट फिर भी आपको कर लेना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, उसके क्या दोबारा चुना जा सकता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको कर लेने हैं। निषेधाधिकार का अर्थ समझाइए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकटकाल की घोषणा कब कर सकता है, संकटकाल कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये चीज़ें आपको सारी कर लेनी है। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष की कोई 3 कार्य बताइए, किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन करें, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में अंतर क्या है। ठीक है, ये सब कुछ आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा एक गौर सदन है, इसके पक्ष में 3 तर्क दें, इम्पोर्टेंट है। संसद की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि का वर्णन करें, लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ लिखें। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, क्यों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों काफ़ी, ये कर लें। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, निर्वाचन मंडल का क्या अर्थ है समझाइए, राष्ट्रपति की 3 कार्यपालिका शक्तियाँ लिखे, प्रशासनिक शक्तियाँ, मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियाँ, सैनिक शक्तियाँ, नियुक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति 3 विधायी शक्ति यहाँ से पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है चैप्टर नंबर 4 से आपको कर लेना है। इससे बाहर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा पत्र में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको सभी के लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्लास 9 का जो इको का चैप्टर नंबर 3 जो लास्ट वाला गरीबी, ठीक है, निधनता, वो भी मैंने कर लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों। सारा कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया है। यहीं से दोस्तों जो है आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कंप्लीट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों इसे अपने तमाम दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। द पॉलिटिकल मास्टर चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।